मैं आपके लिए आया हूँ प्यास चैनल दीक्षित शिक्षालय, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। इससे पिछली वाली वीडियो मैंने कराया था आपको क्वेश्चन नंबर 4। इस बार लेके आया हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, देखिए इसको मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें एक फिगर भी दिया गया है आपको, और आप लोग बुक से देख लेना, इसमें फिगर भी दिया गया है और क्लास एक क्वेश्चन भी काफी बड़ा है। इस कारण से मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको इसको रीड करके समझा दे रहा हूँ। इसमें समझाया क्या गया, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है जिसमें 4 फ्रेंड दिए गए हैं। 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट, यानी कुछ पॉइंट पे बैठे हुए हैं। जो आपका ये देखिए ग्राफ है, यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर ये वाला फिगर है। इसमें बोले गए कि 4 यानी इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स सीटेड एट द पॉइंट्स, यानी कि 4 दोस्त बैठे हुए हैं क्लासरूम में जिनके पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी एंड डी। 4 पॉइंट है ए बी सी एंड डी, तो वो बोला है डी। सो इन फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं 7.8 जो लिखा हुआ है, इस फिगर का नाम दे दिया गया 7.8। बोला गया चंपा एंड चमेली, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा एंड चमेली क्लास में जाते हैं, चलते टहलते हैं इनटू द क्लास। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी कुछ देर बाद उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा डोंट यू थिंक, क्या आपने थिंक किया, क्या आपने क्या सोचा कि एबीसीडी इज अ स्क्वायर, क्या एबीसीडी क्या स्क्वायर होगा। किसने पूछा, ये चंपा ने चमेली से पूछा है। जब हम इन पॉइंटों को देखते हैं तो क्या ये स्क्वायर है, तो चमेली डिसएग्री, चमेली ने क्या किया, मना कर दिया कि डिसएग्री। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो उन्होंने पूछा ये करेक्ट है कि नहीं। अब इसमें आप पॉइंट कैसे पता लगाएंगे, देखिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका, इधर वाला x हो जाएगा, ऐसे जाओगे और इधर जाओगे तो y हो जाएगा। तो ए पॉइंट के लिए आप देखोगे तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, देखिए कैसे जाएंगे, तो पहला पॉइंट देखेंगे 3 कॉमा, अब ऊपर की तरफ चलेंगे 1 2 3 4, या 4 पर 3 4, ये पॉइंट ही हो गया। अब बी क्या हो जाएगा आपका, बी पे हो जाएगा, पहले देखेंगे यहाँ बी पे क्या है 6 और 7, 6 7, एंड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा आपका क्या 9 4, 9 4। अब आ जाएगा डी पॉइंट, डी पे हो जाएगा 6 1, एंड डी इज इक्वल टू हो जाएगा 6 1। अब इसमें चंपा ने पूछा था चमेली से क्या ये स्क्वायर है कि नहीं। देखिए स्क्वायर कैसे हो सकता है, स्क्वायर की, और देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे आएगा स्क्वायर। हम अगर एक स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर तो लग नहीं रहा है, फिगर अच्छा नहीं है, तो यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है आपका, इसमें जैसे हमने यहाँ स्क्वायर बनाया, क्या बनाया, स्क्वायर बना रहा है, तो ये बोल रहा है ए बी सी डी, यानी यहाँ बोला गया ए बी इज इक्वल टू, अगर बी सी हो और बी सी इज इक्वल टू सी डी हो, और सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी मान लीजिए। अगर ये चारों साइड इक्वल आती हैं, कैसी आती हैं, अगर ये चारों साइड्स इक्वल आती हैं, कैसी आती हैं, इक्वल आती हैं, और फिर इनका डायगोनल भी निकालेंगे। अगर ये डायगोनल भी इक्वल आ जाए, यानी कि ए सी इज इक्वल टू अगर बी डी आ जाए, तो ये स्क्वायर कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा, वरना ये स्क्वायर कहलाएगा ही नहीं अगर 4 साइड्स आर इक्वल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर की, तो आप, मैं क्या बोल रहा था, ये बोल रहा हूँ कि ये इसके चारों साइड्स अगर इक्वल आती हैं, क्या आती हैं आपकी, अगर चारों साइड्स इसके इक्वल आ जाए, कैसे आ जाए आपकी, इक्वल आ जाती हैं, और इसके डायगोनल भी इक्वल आते हैं, क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, तो ये स्क्वायर कहलाएगा, वरना ये स्क्वायर कहलाएगा ही नहीं। और इसमें बोला गया था कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और ये बताएं कि आपका ये स्क्वायर है या नहीं। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके बनाते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू निकालते हैं पहले, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो आपका ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 10। कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट 10। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और
7 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे। किसका करेंगे? 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 4 गया 3 का स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 18 अंडर रूट 18। तो आपका हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। ये कितना आ जाएगा? 3 3 या 9 9 2 जा 18। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू। अब यहाँ से निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी। तो बी सी क्या होगा? 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा आपका बी सी इज इक्वल टू कितना? 9 में 6 गया 3 3 का स्क्वायर प्लस और माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका बी सी इज इक्वल टू 9 प्लस 9। ये भी हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट 18 यानी कि 3 रूट 2। तो 3 3 या 9 और 9 2 जा 18। ये हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको 2 into 3 2 3 6 3 या 18। इस तरीके से ब्रेक होगा, ये पेयर होगा और ये बाहर निकल के आ जाएंगे। अब यहीं से आप निकालेंगे क्या? सी डी। क्या निकालेंगे आप? सी डी निकालेंगे। तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ये भी क्या करेंगे हम लोग? 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो सी डी इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा हमारा क्या? माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही आता है। तो ये भी 9 ये भी 9। ये भी क्या हो गया? अंडर रूट 18। तो सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये भी 3 अंडर रूट 2। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? डी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी ए। तो डी ए क्या हो जाएगा आपका? x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 में 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 प्लस 9 तो ये हो जाएगा अंडर रूट 18। तो डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2। अब हमें क्या देखना है कि देखिए इसकी ऑल साइड्स तो इक्वल आ रही हैं, लेकिन हमें अभी यहाँ पर ये भी देखना है कि इसके डायगोनल इक्वल हैं कि नहीं। तो डायगोनल कैसे बनेंगे? जैसे आप अगर स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पर ए बी सी डी ले लो। तो ए एरा बी एरा, तो ए की जगह आपका क्या होता है 3,4 और बी की जगह क्या होता है 6,7 और सी की जगह क्या होता है 9,4 और डी की जगह क्या हो जाता है आपका 6,1। तो अब डायगोनल निकालते तो ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप? क्योंकि इसका डायगोनल क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। तो ए सी, तो ए सी के लिए निकालेंगे तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये 0 हो जाता। तो ए सी बराबर हो जाएगा आपका 9 में 3 गया 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? अंडर रूट 36। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 6 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा आपका? 6 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे? बीडी देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? बीडी देखेंगे। तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 एंड 7 माइनस 1 का स्क्वायर। तो बीडी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना? ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। तो बीडी इज इक्वल टू हो जाएगा 36। तो बीडी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? अंडर रूट 6 यहाँ गया। कितना आ गया? 6। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑल साइड्स इसकी कैसी आई हैं? इक्वल आई है। 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 और सी डी 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 और ए सी इज इक्वल टू आपका कितना आया? 6 आया है। बी डी इज इक्वल टू भी 6 आया है। तो इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल आ रही हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए। और डायगोनल भी इसकी कैसे आए हैं? यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये चारों साइड्स कैसी आ रही हैं? इसकी इक्वल आ रही है और डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है ये कोऑर्डिनेट सॉरी स्क्वायर है आपका। ये क्या है? आपका स्क्वायर है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि उसने जो पूछा है चमेली डिसएग्रीड। चमेली क्या हो गई थी? यहाँ पे डिसएग्री हो गई थी। उन्होंने बोला था कि यूजिंग करिए, चंपा ने पूछा था चमेली से कि आप क्या थिंक कर सकते हो कि एबीसीडी का स्क्वायर है। तो यानी कि चंपा यहाँ पर क्या थी? राइट थी। तो चमेली जो डिसएग्री कर रही थी वो ये ठीक नहीं था।
तो चंपा ने जो बोला था वो सही था। तो यानी कि ये क्या कहलाता है आपका स्क्वायर कहलाता है, यानी कि चारों साइड इसकी इक्वल आती हैं और क्या आते हैं डायगोनल इक्वल आते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके स्क्वायर आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखें और समझें, कोशिश करें। अगला वीडियो में लेकर आऊंगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।